वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, कल पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की कमला एकादशी, 3 साल में एक बार आने वाली कमला एकादशी और उसका विशेष महत्व है। लक्ष्मी नारायण, कमला नाम भगवती लक्ष्मी नाम का है, तो महालक्ष्मी का कमला नाम है। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त करने का अवसर कमला एकादशी, जिन्हें कमिनी एकादशी कहा है। उसका शास्त्र में अनेक वर्णन विशेषकर भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का विशेषकर पूजन अर्चन भगवान लक्ष्मी नारायण को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। शास्त्र में वैसे तो 24 एकादशी का वर्णन है, लेकिन अधिकस्य अधिक फलम, अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी अधिक एकादशी है, यानी उसका नाम ही पद्मिनी कमला एकादशी है। घर में लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए, घर में सुख शांति वैभव आनंद प्राप्ति के लिए कल पद्मिनी एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ माना गया है। कल के दिन विशेषकर लक्ष्मी नारायण को तुलसी दल अर्पण करे। भगवान को कल एकादशी है, तो कल के दिन दूध का नैवेद्य अर्पण करे। विशेषकर कल भगवान को आम का भी नैवेद्य अर्पण करे, क्योंकि ऋतु का फल आम है। आम का फल भगवान को नैवेद्य करे। विशेषकर कल के दिन ब्राह्मणों को दान दे। अधिक मास में एकादशी के दिन दिया गया हुआ दान विशेष फलदान है। आपके घर की अनिष्टता को दूर करने के लिए, आपके घर की प्रगति के लिए, आपके संतानों की प्रगति के लिए, आपके अवरोधों को दूर करने के लिए, घर में लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कल के दिन अवश्य दान करे। अन्न दान है, जल दान है, सुवर्ण दान है, रजत दान है, कोई ना कोई दान ब्राह्मणों को अवश्य करे। कल के दिन विशेषकर ब्राह्मणों को भोजन करा के दीजिए। ब्राह्मणों के साथ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करवाइए, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का फल, पाठ के फल का विशेष महत्व शास्त्र में लिखा है। तो भगवान विष्णु के 1008 नाम बोलकर कल के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करिए। जिन जातकों के घर में रोग है, कोई परिवारजन रोगी है, तो ब्राह्मणों को बुलाकर अथवा स्वयं खुद भी, भगवान धन्वंतरि ने लिखा हुआ मंत्र है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम। इस मंत्र का जाप करवाइए अथवा स्वयं करे। रोगी को सुनवाइए, 108 बार सुनवाइए, अथवा 11 माला कम से कम करनी चाहिए रोगी के सामने, तो उसके रोग में राहत प्राप्त होती है। और प्रतिदिन 1 माला रोगी के सामने सुनवानी चाहिए, ताकि उसके रोग में राहत प्राप्त होती है। वो स्वयं धन्वंतरि का वचन है, भगवान का वचन है, और वो मिथ्या कदापि होता नहीं है। तो ये भगवान का वचन है, तो कल के दिन ये करना चाहिए। जिसके घर में क्लेश है, तो ये मंत्र तो सबको आता है, वो बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए विष्णु सहस्त्र में एक मंत्र दिया गया हुआ है। श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीवतांबरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, व्यापार में वृद्धि हो, घर में समृद्धि बढ़े, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो और परिवार में आनंद हो। तो कल के दिन विशेषकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन कीजिए। कल दीपदान का विशेष महत्व है, तो शाम के वक्त नदी किनारे पे या अपने घर पे भी भगवान की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने, अपने देवालय में कल दीपदान कीजिए। का विशेष महत्व है। और द्वादशी के दिन मालपुआ का नैवेद्य भगवान को धरा के 33 मालपुआ का गुप्त दान करना चाहिए। अधिक मास में अधिक से अधिक फलम का विशेष महत्व है, गुप्त दान का है। तो मालपुआ के अंदर संपुट बना के ब्राह्मणों को गुप्त दान कीजिए। संपुट के अंदर कुछ ना कुछ सुवर्ण, रजत या दक्षिणा कुछ ना कुछ रखनी चाहिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मालपुआ का संपुट का दान करने से, गुप्त दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आप पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। विशेषकर कल के दिन द्वादश अक्षरी भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की 12 माला करें, लाभ होगा, विशेष लाभ होगा, क्योंकि इस मंत्र का चमत्कार है। भगवान विष्णु की परम कृपा है उस मंत्र में। तो इस मंत्र की 12 माला करिए। कल के दिन गौग्रास, गायों को चारा दे, गायों को भरपेट चारा दे, शक्ति चारा दे, शक्ति लेकिन भरपेट चारा देना अति उत्तम माना गया है। तो गायों को कल अवश्य गौग्रास डाले, तो उसका विशेष फल शास्त्र में लिखा है। और आप पर और आपके परिवार पर भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बनी रहे, ऐसी अभ्यर्थना के साथ जय श्री कृष्ण।